Good evening, class. So first we will complete our homework. तो वन बाय वन आप लोग एक एक सेंटेंस बोलिए और हम होमवर्क चेक करते हैं आप लोगों का, ठीक है? What is the first sentence? Mohit captured an image. Mohit captured an image. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया है तो पास्ट का आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक रूल है वो बिल्कुल सेम है। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की तरफ, जो भी बदलाव होगा वो होगा टेंस में, सॉरी वर्ब में, ठीक है ना? तो ये कैप्चर्ड बता रहा है कि ये हमारा टेंस है पास्ट का इंडिफिनिट। क्या है? पास्ट का इंडिफिनिट। तो जैसे प्रेजेंट के इंडिफिनिट में इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता था, यहां पे हमको क्या करना है? वाज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना? सो एन इमेज विल कम हियर, एन इमेज। अब एन इमेज में जो एन है बता रहा है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां क्या लगा देंगे? वॉज, ठीक है? और आप जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, तो कैप्चर्ड इज आल्सो सेकेंड एंड थर्ड सेम। सो कैप्चर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कैप्चर्ड। और हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं बाई, तो बाई मोहित। तो जिसने ऐसे बनाया होगा उसका सही है। समझ गए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Susila made a noise Susila made a noise in the class. in the class. सो सबसे पहले जो हमारा काम होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट ढूंढें, ठीक है? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। जिसने अभी तक ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं सीखा उसके लिए पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अ नॉइस। इन द क्लास इज अदर वर्ड, ये अदर वर्ड है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अ नॉइस यहां चलाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा अ नॉइस, ठीक? अब मैंने क्या बताया था? वाज या वेयर लगता है, तो अ के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लगाओगे? वाज की वेयर? वॉज। अ नॉइज वॉज मेड का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड। मेड इसका सेकेंड और थर्ड सेम, मेड। अ नॉइज वाज मेड इन द क्लास। आप चाहे तो इसको बाई के बाद भी लिख सकते हैं, इन द क्लास बाई सुशीला। सुशीला। डोंट लाफ। Now come to the next question. What? Sarita washed, washed, washed her husband's cloth. सो सबसे पहला काम एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप ये स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहला काम आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है उसके पति के कपड़े की, उसके पति की बात नहीं हो रही है हियर। इस सेंटेंस में उसके पति की बात नहीं है, हर हस्बैंड्स क्लॉथ, उसके पति के कपड़े की बात है। तो यह नहीं कि हर हस्बैंड को बना दिया ऑब्जेक्ट, क्लॉथ को छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। हर हस्बैंड्स क्लॉथ विल बी हियर। सो
हर हस्बैंड क्लॉथ्स, CLOTHES। इट वास्ट बताता है कि ये पास्ट का इंडिफिनिट है, वास्ट बता रहा है ये पास्ट का इंडिफिनिट है, तो क्या लगाते हैं पास्ट का इंडिफिनिट, वाज या वेयर। तो यहां पे बताइए वाज होगा कि वेयर, वाज वाले क्या सोच के वाज बता रहे हैं, क्लॉथ्स कई कपड़े धुल रही है, तो देयर विल बी वेयर, हस्बैंड्स क्लॉथ्स वेयर वॉश्ड बाई सविता। बेसिक रूल है एकदम, आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय एंड हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड की हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड broke the glass, lock ताले, the lock of my house। चलिए अब हम फिर से पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट वर्क इज वेयर इज ऑब्जेक्ट, अजय एंड हिज फ्रेंड इज सब्जेक्ट, ब्रोक मतलब तोड़ा है तो वर्ब, द लॉक ऑफ माई हाउस मेरे घर का ताला, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। केवल द लॉक नहीं है, मेरे घर का ताला, द लॉक ऑफ माई हाउस, द लॉक ऑफ माई हाउस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इन पैसिव वॉइस इट बिकम अ सब्जेक्ट। ठीक है, द लॉक ऑफ माई हाउस, अब वाज या वेयर, तो लॉक की बात हो रही है तो एक ही ताला है, वॉज, द लॉक ऑफ माई हाउस वॉज, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन बाई अजय एंड हिज फ्रेंड, by Ajay and his friend। Everyone is understanding? और क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, did the police arrest दिस इज योर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे जाने यस नो टाइप, जब आपका हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के लिए अलग अलग, अभी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ रहे थे तो वहां आपको इंडिफिनिट में डू डज मिला था, कॉन्टिन्यूअस में पढ़े तो आपको इज एम आर मिला, वही जब आप परफेक्ट पढ़ रहे थे तो आपको हैज हैव मिला। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जब हम पास्ट इंडिफिनिट में आए हैं तो हमको पहला क्या मिल रहा है, डिड। तो जैसे ही आप डिड देखेंगे आप तुरंत कंफर्म कर देंगे कि ये पास्ट का इंडिफिनिट है। क्या है, पास्ट का इंडिफिनिट। तो उसके हिसाब से आप पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अगर ध्यान देंगे तो पहले क्या आना चाहिए, वाज और वेयर। तो वाज वेयर का डिसीजन कौन लेगा, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, देम। तो यहां वॉज लगाए कि वेयर, जो वॉज वाले हैं फिर से सुन लीजिए, वॉज और वेयर में जो भी चुनाव करना है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चुनना। लिखा ये पहले जाएगा ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। वेयर, अब देम नहीं होगा, दे अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो दे, वेयर दे, यहां ऑब्जेक्ट था अब यहां सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो दे होगा, वेयर दे। इतना हो गया, ये सब्जेक्ट काम हो गया। अब आ जाइए वर्ब पे,
अरेस्ट, अरेस्टेड, वेयर दे अरेस्टेड बाई द पुलिस। ठीक, कंप्लीटेड योर होमवर्क? ओके, तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम पास्ट के दूसरे टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन योर हेडिंग, पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट NUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैं आपको सिखाता हूं, सबसे पहले वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी वाज ड्राइविंग अ कार, she was driving a car, this is the example of past continuous। कैसे कह सकते हैं, is सॉरी was where है और वर्ब में ing लगा है, this indicate that this sentence is a past continuous tense। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सीखा था। तो जो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में था वो समझेगा। क्या करना होता है, फर्स्ट फॉलो द जनरल रूल्स। जनरल रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो एक कार आ जाएगा इधर। ठीक है, आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम को याद करिए, उसमें क्या था, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी। तो मैंने बताया था इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, बस बीइंग ऐड कर देना है। तो यानी आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा तो हमको बीइंग वर्ड ऐड करना है। तो एक कार, कार के लिए इज लगा, सॉरी वॉज लगाएंगे। अब पैसिव वॉइस के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है आपको, बीइंग। अ कार वाज बीइंग, और जैसा कि मैंने बताया है पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। A car was being driven by her, सी हर में बदल जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म। नाउ राइट द रूल। रूल नंबर 1, follow the general rule। व्हाट इज जनरल रूल? जनरल रूल में दो तीन बातें थी, एक बार मैं फिर कह देना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज प्रीपोजिशन बाई। समझ गया ना, इतना ही चार चीजें आप जनरल रूल में लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल रूल में। क्या है स्पेशल रूल? तो मैं यहां पे वर्ब का फॉर्म लिखूंगा ना, क्या क्या लगता है इसमें, वॉज, वेयर और वर्ब में आईएनजी। देखिए अगर आप गौर करेंगे वर्ब को, यही तो है, वॉज, वेयर और वर्ब में आईएनजी। इसी को आपको क्या करना है, चेंज करना है। किसमें चेंज करेंगे, वॉज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या यूज करेंगे, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। ठीक है ना, वॉज वेयर और बीइंग हो तो आपको वॉज वेयर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। यही रूल आपको दिमाग में अपने फिट रखना है। ठीक है, नाउ वी विल मोर प्रैक्टिस। Note down this.
Hari was not doing any mistake. Question number 2. You were, क्या मैं ये नीचे वाला साफ कर दूं? You were you were you were joining a school. I was spending my time with you. Change these sentences.